राजनीतिक दल मिल करके एक हुए और जनता पार्टी का गठन हुआ, या फिर आप और उसके बाद का काल देखेंगे तो 89 में भी बहुत से ये जो जनता पार्टी से टूटे हुए दल थे, इन लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, कुछ उसमें कांग्रेस के भी लोग थे। या 91 में फिर कांग्रेस का रिजीम आया, उसके बाद में फिर जो आपने एनडीए, आज जो एनडीए का शासनकाल है, उसमें भी कई राजनीतिक दल। तो मतलब आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद से हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था के बाद जो कांग्रेस की स्थिति कि एक छत्र एक पार्टी का राज, बिल्कुल उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन लगभग उसी ढंग का ही है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो राजनीतिक परिदृश्य पे छाई हुई है। धार्मिक समन्वय देखिए, सर भी बता रहे थे, अग्रवाल सर भी हो गए, हम सब भली भांति जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है कि हम लोगों में एकता है। ये हमारा देश बोलिए या छत्तीसगढ़ बोलिए या भिलाई बोलिए, हर जगह हमारी आत्मा में धार्मिक समन्वय है। जब हम आपस में मिलते जुलते हैं तो कोई भेदभाव करके नहीं मिलता। और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको बताऊं, ऐसे ढेरों कहानियां मैंने कवर की है जिसको हम धार्मिक समन्वय बोलते हैं। बहुत सी कहानियां हैं। मतलब अब कम से कम मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू पात्र को जी रहा है या हिंदू व्यक्ति जो है वो मुस्लिम परिवेश को जी रहा है, तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कोई भी अगर मान लीजिए दशहरा में कोई पात्र निभा रहा है तो वो चौंकाने वाली बात है? नहीं है ना। लगभग उस ये चूंकि हमारी आत्मा है धार्मिक समन्वय की, हम लोग दूसरे से समाज में, राजनीति की बात नहीं करते, समाज में हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते। आप छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में चले जाइए, आपको हर गांव में आपको धार्मिक समन्वय की बात मिल जाएगी, कोई ना कोई कहानी मिल जाएगी। जरूरत उसको खोजने की है या लोगों को बताने की है। मैं आपको बताऊं, अग्रवाल सर कल्याण कॉलेज में जब मैं था तब अग्रवाल सर भी बताए थे कि हमारे यहाँ हम लोगों के सीनियर थे इसराफिल आजाद, अब तो दिवंगत हो गए। इसराफिल आजाद, उनका परिवार रामचरितमानस गाया करता था, ये अग्रवाल सर से पता लगा। तो ऐसे ढेरों कहानियां, मतलब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, या नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ कि मुस्लिम जो है वो हिंदू का सम्मान कर रहा है या हिंदू मुस्लिम का सम्मान कर रहा है। ये हमारे समाज का बेस है धार्मिक समन्वय जो है। जैसे हम भिलाई में रह रहे हैं, तो भिलाई तो आप सबको मालूम है कि अलग अलग राज्यों से लोग आए तब जाके एक भिलाई बना। भिलाई का एक कल्चर है जिसको हम मिनी इंडिया बोलते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, बात लंबी हो जाएगी। आपको मैं बताऊं, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। चलिए, यूपी में एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मौदहा करके एक जगह है। उस मौदहा में एक दरगाह है, आज वो दरगाह है। पहले वहाँ एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था बाबा निजामी। और 1955-56 की बात है, जब उस एरिया में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा और बहुत ज़्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाली स्थिति थी, तो गांव-गांव के लोग जो है उन बाबा निजामी के पास जाते थे कि बताइए हम क्या करें, ना खाने के लिए अनाज है, ना कुछ है, ना नौकरी है, खेती का बात हो रहा है। तो तब उन्होंने 1955-56 में कहा था कि जाओ दक्षिण की ओर जाओ। उन्होंने हिंदू मुसलमान सभी से कहा कि जाओ आप सभी के सभी जो है वो दक्षिण की ओर। तो दक्षिण का मतलब भिलाई स्टेट है। तो आज भी देखिए आप भिलाई में जितने मौदा के लोग हैं, उन लोगों को बाबा निजामी ने कहा था कि जाओ यहाँ पे, सबको रोजगार मिला। ये धार्मिक समन्वय हर स्टेट की कहानी है, हर गांव-गांव की कहानी है। आपको बहुत ज़्यादा दूर न जाके यहाँ बालोद के पास में पिंका पार गाँव है, शायद आप लोगों में से कुछ जानते भी होंगे। वहाँ पे एक बहुत मतलब इस रीजन की सबसे पुरानी मस्जिद है पिंका पार गाँव में, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम परिवार 4 या 5 है, मुश्किल से 4 परिवार है। लेकिन आज भी वहाँ पे मुहर्रम होता है और मुहर्रम में पूरी भीड़ रहती है और पूरी पब्लिक आसपास के गांव की उमड़ती है। तो वो 4 परिवार के भरोसे नहीं होता मुहर्रम, तो किनके भरोसे होता आप समझ। सभी गैर मुस्लिम परिवार है उस गांव में, लेकिन आज भी मनाते हैं। और आपको कनेक्ट करने के लिए बताऊं, आप लोगों ने दाऊ रामचंद्र देशमुख का नाम सुना होगा, किसी ने सुना? चंदैनी गोंदा वाले दाऊ रामचंद्र देशमुख, उनका वो गांव है। और अभी भी उनके परिवार के लोग आज भी हैं। तो प्रोफेसर सुरेश देशमुख से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उन लोगों के गांव में मुस्लिम इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि दाऊ रामचंद्र देशमुख के पिता जो थे, उन्होंने जब घर बनाया तो उस घर
नक्शा पूरा का पूरा ताजिए के आकार का बनाया था, इतनी आस्था थी। तो धार्मिक समन्वय हमारे गांव में है। अब रहा राजनीतिक, तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल का काम धार्मिक समन्वय स्थापित करना नहीं है, सीधा मैं साफ बोलूं तो उसका काम सत्ता कैसे हासिल की जाए वो रहता है। वो उसको अगर लगता है कि इसमें नुकसान है तो वो तोड़ने का काम करेगा, उसको लगेगा कि इसमें फायदा है धार्मिक समन्वय स्थापित करना है तो जैसे भारत जोड़ने का काम करेगा। तो ये राजनीति का काम धार्मिक समन्वय स्थापित करना नहीं, धार्मिक समन्वय हम का काम है, समाज का काम है, सोसाइटी का काम है। समाज में हम जितना मिलजुल कर रहेंगे देश उतना मजबूत होगा। बस मैं अपनी बातों को यही ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा धार्मिक समन्वय पर उद्बोधन दिया, एक श्रेष्ठ उदाहरण हमारे श्रोतागण के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी छात्र छात्राएं अपना क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, हमारे वक्तागणों से अंत में प्रश्न पूछेंगे। हिंदू मुस्लिम सभ्यता, शास्त्रीय संगीत जिसके राग रागिनियों के देवी देवता होते हैं, उनके प्रमुख गायक बड़े गुलाम अली खां रहे हैं और M.F. हुसैन इतने बड़े चित्रकार रहे हैं जिन्होंने भारतीय कला को उभारा है। तो भारत में अनेक सभ्यता और संस्कृतियों का सम्मिश्रण अनादिकाल से होते आ रहा है और सम्मिश्रित हो गई। इसे किसी भी राजनीति के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता। और सर ने इतना अच्छा उद्बोधन दिया। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। इन पंक्तियों के पहले मैं हमारे वाणिज्य संकाय के विभागाध्यक्ष माननीय आदरणीय डॉक्टर P.S. शर्मा उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए उनका सम्मान करती हूँ। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से वो डरते नहीं, चुनौतियों से वो डरते नहीं, जिनमें जीत का जुनून होता है, जिनमें जीत का जुनून होता है। बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं सेक्टर 2 के पार्षद आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण जी मिश्र को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मिश्र जी। राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान में मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, संकाय के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित विद्वान राजनेता आदरणीय बड़े भैया रघुनाथ मिश्रा जी, कॉमरेड उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, राजनीति में धर्म का समन्वय कैसे है इसका उदाहरण इस प्रांगण में मैं आया तो देखा एक सरस्वती की प्रतिमा है, उसमें लिखा हुआ है शोधकर्ता मीनाक्षी राय और शोध निदेशक फिरोजा जाफर अली। यही राजनीति में धर्म का समन्वय है। वाह। आदरणीय लोगों को आदेशित कर रहा था कि आप अपना स्थान प्रदाय करें, तो भी राजनीति में धर्म का समन्वय हुआ। तैयबा और आपका नाम गौतम को बुलाया गया कि आप सहयोग करो। ये राजनीति और धर्म का समन्वय है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। विश्व में धर्म एक है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाईयत नहीं है, वो सिख नहीं है। धर्म एक है, वो है सनातन, जो आह्वान करता है कि विश्व का कल्याण हो। और किससे करता है? राजनीति से करता है कि आप विश्व के कल्याण के नारे के साथ
और वो सनातन ये भी बताता है राजनीति को पोषित करने की परंपरा है, वो इसलिए स्थापित होते जा रही क्योंकि जो जानकारी छात्र के रूप में या बढ़ते कदम के रूप में आपके पास होनी चाहिए, वो आपको वो धर्म बताने वाला नहीं दे पा रहा कि धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। पंथ क्या है? पंथ क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा उपासना के लिए तय किए गए मापदंड के अनुरूप उपासना करने का तरीका। तो आपको धर्म से राजनीति को समझने के मामले में, जब नेहरू यहां देश के प्रधानमंत्री बने, 17 साल जाकिर बता रहे थे कि 17 साल उन्होंने राज किया, तो औद्योगिक क्रांति, देश की पहली स्वतंत्रता के बाद कोई क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति में जब नेहरू भिलाई आए तो इसको कोई शहर का नाम नहीं दिया। नेहरू ने भिलाई को बोला था ये औद्योगिक तीर्थ है। तो उद्योग का तीर्थ है अगर ये, तो ये धर्म है। और उद्योग के इस तीर्थ को स्थापित किसने किया? राजनीति ने। धर्म और राजनीति का समन्वय हरदम बना रहा है। आंख से देखने का और मन से समझने का तरीका हमारे पास संकीर्ण नहीं होना चाहिए। देश में इंदिरा जी की सरकार बनी, उस समय क्रांति हुई, देश अनाज के लिए जूझ रहा था, तो शास्त्री ने धर्म को जोड़ दिया उस अनाज से ऊपर उठने के लिए कि देश का प्रत्येक नागरिक एक दिन उपवास करेगा। राजनीति ने समन्वय कैसे किया? फिर इंदिरा जी के शासन के बाद राजीव जी का शासन आया। राजीव जी के शासन में इंदिरा जी को गोली मार दी गई। पूरे देश में दंगे हुए, लेकिन राजनीति ने जिस औद्योगिक तीर्थ की स्थापना 1955 में भिलाई के रूप में किया, यहां पे एक माचिस की तीली नहीं जली। 2 बार देश में बड़े दंगे हुए। यही परसों का दिन 6 दिसंबर पूरा देश जला, लेकिन रुआबांदा में मंदिर और मस्जिद के लेकर 1985 को 31 अक्टूबर के दिन विवाद हो रहा था। हमारे शहर के विधायक थे रवि आर्या जी, वो विवाद में मध्यस्थता करने गए। उन्होंने निराकरण कैसे किया, आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। मैं बहुत छोटा था, मैं उनके साथ राजनीति में छोटी उम्र से घूमता था। मुसलमान को बोले तुम 1 किलोमीटर इधर बढ़ जाओ, हिंदू को बोले तुम 1 किलोमीटर इधर बढ़ जाओ, और दोनों बीएसपी के जमीन में मंदिर बना रहे, तुम्हारी खुद की जमीन नहीं है। बीएसपी जमीन तब देगी जब तुम 1 किलोमीटर इधर जाओगे, जब तुम 1 किलोमीटर इधर। और राजनीति क्या है? राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। अभी मैं, विषय नहीं है, मैं कोरोना में काम कर रहा था लोगों के लिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के कि मतदाता सूची में, भिलाई के नगर निगम के मतदाता सूची में 40 साल से 90 साल की उम्र के लोग भिलाई में हैं, और 18 से 40 साल की उम्र के लोग भिलाई में नहीं है। 10% लोग हैं सिर्फ भिलाई में। कहाँ है वो लोग? वो लोग दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है, और उसके बाद अगर है तो कहाँ है? लंदन में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, मिडिल ईस्ट में है। बहुत सारे अंतिम संस्कार को
हम लोग उनके परिवार के लोगों को वेब पोर्टल में दिखाए, वो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में कोरोना में नहीं आ पाए। और पहला नगर निगम का चुनाव होगा जिसमें वर्क फ्रॉम होम के कारण 18 से 40 साल का मतदाता पहली बार मतदान किया। अभी भिलाई में मुसलमान की ईद वशिष्ठ के सेवई खाने से पूरा होता है और वशिष्ठ की दीपावली जाकिर के मिठाई खाने से पूरा होता है। और ये जो परंपरा है, इस परंपरा ने भिलाई में विकास किया है 55 से लेकर वर्तमान 2022 तक। भिलाई में हम बुआ फूफा लेके नहीं आए थे, चाचा चाची लेके नहीं आए थे, मौसा मौसी लेके नहीं आए थे, दादा दादी नाना नानी लेके नहीं आए। इधर वाली बुआ हो जाती थी, इधर वाली मौसी हो जाती, और सामने वाला चाचा, पीछे वाला मामा, उसके आगे दादा, उसके आगे नानी। ये जो रिश्ता है ना, सेक्टर 9 में अस्पताल माँ पिताजी एडमिट होते जाते हो, वहां पे अस्पताल के आगे एक झोपड़ी नुमा बस्ती बनी हुई अवैध बस्ती है। बालाघाट के लोग रहते हैं वहां पे, वो नर्सिंग नहीं जानते। 1000 रुपए लेते हैं आपके माँ पिताजी के साथ, आपके नहीं रहने का। आप दिल्ली में हो, आप बंबई में हो, आप पुणे में हो, आप बेंगलोर में हो, आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में हो, तो आपके माता पिता के साथ बुजुर्ग होने पर, डायबिटीज बढ़ने के बाद, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद, कार्डियक अटैक होने के बाद, ब्रेन हैमरेज होने के बाद 1000 रुपए लेके 24 घंटे में 18 घंटे साथ में खड़े रहते हैं। वो लोग नर्सिंग नहीं जानते, लेकिन करते करते नर्स हो गए। तो राजनीति में धर्म नहीं रहेगा और धर्म का समन्वय राजनीति के साथ नहीं रहेगा, तो अभी विश्व की सबसे बड़ी समस्या राजनीति से धर्म का विलोपन होना है। रशिया 15 टुकड़े में टूट गया। क्यों टूट गया? रशिया इसलिए टूट गया कि वो गिरजाघर बंद कर दिया। हमारे यहां धर्म, विवेकानंद जी विश्व गुरु हो गए एक शब्द से। वो शब्द क्या था? धर्म का बनाया रिश्ता। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में जो बहुत आगे है हमसे, वहां ब्रदर सिस्टर नहीं होता। हमारी ऐसी अवधारणा है, उनके यहाँ रिश्ते है ही नहीं, ऐसा आप मानते हो। ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी रिश्ते हैं। यहाँ पे मस्जिद है सेक्टर 6 की। उस मस्जिद में जिसने मस्जिद को डिजाइन किया है, उसमें भीम नहीं है। HCL के GM ने उस मस्जिद को डिजाइन किया था, और ये मस्जिद में या अल्लाह लिखा हुआ है उर्दू में। आप देखेंगे ना, वो ऊपर से या अल्लाह लिखा हुआ है। इस मस्जिद की डिजाइन का मस्जिद सऊदी अरब में जाके बना, और बहुत बड़ा मस्जिद बना। तो राजनीति को पहले समझना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं 6 चुनाव लड़ा हूं, मैं वोट नहीं मांगता चुनाव, लेकिन वोट डालने जाओ, और जिस भी मोहल्ले ने मतदान में अपनी हिस्सेदारी की और 90% मतदान करेगा, उस मोहल्ले में विकास को लेकर किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। मतपेटी देखने के बाद प्रशासन उसी दिन तय कर लेता है कि इस मोहल्ले की समस्या का निदान हमको कर देना चाहिए, क्योंकि ये जागरूक मतदाताओं का मोहल्ला है। तो सबसे पहले छात्र होने के नाते, राजनीति के छात्र होने के नाते, आपको विषय को पहले समझना पड़ेगा कि विषय क्या है। और आप लोग की
राजनीति में उपस्थिति अनिवार्य क्यों है? अगर मतदान विवेक से नहीं करोगे, मतदान स्वभाव से नहीं करोगे, मतदान को प्रभाव से करोगे, तो धर्म में, राजनीति से धर्म को अलग पाओ। धर्म क्या है? धर्म अपने आप को आत्मविश्वास से भरा पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया में जाकर विधान से किया हुआ अनुष्ठान है। मैं अगर धर्म के साथ कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से कि मुझे जैसे कम जानने वाले को, कम समझने वाले को आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे किया। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और राजनीति शुरू से एक ही रहे हैं और इसका कोई संकुचित अर्थ नहीं है। धार्यति थी धर्म, हमारे धर्म शास्त्रों में राजनीति का बहुत अच्छे से वर्णन है। महाभारत की अष्टकोणीय व्यू रचना, षटकोणीय व्यू रचना, युद्ध सैनिकी, युद्ध साइंस इतना डेवलप था और इतना तकनीकी रूप से विकसित था कि बताया गया है हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कि शनि में 23 वलय हुआ करते थे और शनि का कलर ब्लू है। मंगल को भूमि सुतो कहा गया है, सुत मतलब पुत्र, अर्थात मंगल में पाथफाइंडर तो बाद में भेजा गया। ऋषि मुनि अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से गए और बताए कि मंगल की प्रॉपर्टी भी पृथ्वी की प्रॉपर्टी जैसी है। तो हमें धर्म का संकुचित अर्थ न लेते हुए हमें विज्ञान और तकनीकी और विकास के राह पे आगे चलना है, संकुचित विचारधारा से हटकर। अमेरिका जैसे देश जो अंतरिक्ष विज्ञान के प्रयोग कर रहे हैं, स्पेस साइंस पे उनके सीरियल बनते हैं, मूवीज बनती, वैसे हमारे लिए आवश्यकता है। कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगी। दलितों के लिए लड़ाई सबने लड़ी है, शोषितों के लिए लड़ाई सबने लड़ी है, मेरी आवाज भी उनके साथ खड़ी है, मेरी आवाज भी उनके साथ खड़ी है। जो विकास करने का संकल्प ले उस विकास को जिताइए, देश के विकास के लिए सभी वर्ग को अपनाइए। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कामरेड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आदरणीय परम आदरणीय श्री विश्वजीत गोड़े जो जमीन से जुड़े हैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ।